जय हिंद दोस्तों, स्वावलंबन 2024 इस वक्त दिल्ली में चल रहा है और इस दौरान कई सारी डिफेंस स्टार्टअप कंपनी आई हुई हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है साइफर। उन्होंने यहाँ पर अपने कई प्रोडक्ट्स बना रखे हैं और शोकेस कर रखे हैं जो कि हमारी आर्म फोर्सेस को एक टैक्टिकल बढ़ा दे सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या साइफर ने इस वक्त बना रखा है। मैम, आपका गुड नेम? अंजलि। हाँ अंजलि, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पिलर दिखा रखा है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर्पस के लिए और कोस्टल एरिया सर्विलेंस पर्पस के लिए रखा है ये। तो ये हम बेंगलोर कर्नाटका से है। तो ये अभी कुछ महीने पहले बांग्लादेशी का कुछ ये हुआ था ना। तो वो हम इस पे मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने लोग बॉर्डर क्रॉस किए और कितने लोग जा रहे हैं। तो वो नंबर कितने लोग आए थे वो सभी रिकॉर्डेड है इस पे। हाँ, तो हमारा डेटाबेस है तो सभी रिकॉर्डेड रहता है। अभी कुछ देर बाद कोई लोग आके अगर कोई इस इंसान पास किया है क्या नहीं, घुसपैठिया जो होते हैं मतलब। हाँ, तो एग्जैक्टली वही। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से हम वो मैप करके बता सकते हैं कि वो इंसान कितने बार बॉर्डर पास किया है। हाँ, क्रॉस किया है। और अभी थ्रेट डिटेक्शन हम जो कहते हैं ना, अभी कोई मिसाइल और कुछ वेपन्स लेके आता है वो भी डिटेक्ट कर सकता है ये। यानी कि ये आपका सिस्टम जो वो स्तंभा आपने बताया था ना, ये एआई ये तो स्मार्ट सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ इतना हाइट है, हम ये 3x बढ़ा सकते हैं। तो वो टेलीस्कोपिक हम जो कहते हैं ना, तो वो 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। और वाइडर रेंज, फॉर वाइडर रेंज ऑफ दिस वी हैव हम RCS भी है, ये रडार है। तो हम 5 आइडेक्स कॉन्ट्रैक्ट विनर्स है और नेवी को दिए हैं हमारा। इसमें हम ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं उनको। तो ये वाइड रेंज अक्रॉस 30 किलोमीटर्स तक सर्विलेंस कर सकता है। और एक कैमरा जो है वो कोई भी कैमरा आप ले सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ इंटेलिजेंस है, तो आप कोई भी कैमरा लेके प्लग करके हम वो व्यू कर सकते हैं। यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो आपने खुद ही बनाया? हम खुद ही वो, ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन भी इन हाउस है और ये इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो हम ट्रेनिंग करते हैं ये भी हम ही करते हैं। तो आपने ये अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह, यानी इसका मतलब है कि टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गया है इसका? हाँ, कर रहे हैं हम अभी। देखो ये कितने रेंज तक कैमरा डिटेक्ट कर सकता है। अभी हम इधर अटैचेबल ड्रोन्स भी बना रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टेबल ड्रोन्स। तो ये एक सिर्फ स्तंभा नहीं है, इधर सब हम अटैचमेंट भी मतलब कर इसी सकते के हैं। थ्रू ड्रोन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है? लॉन्च कर That's very innovative। तो क्या होता है, ये खुद के साथ कम्युनिकेट करता है एंड उधर कुछ हमको मूवमेंट्स पता चल रहा है पर हमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि हम ये ड्रोन लॉन्च करके वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे के वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है ताकि वो बाद में उसको ट्रेस ना कर सकते। हाँ, तो वो इसमें बिल्ड करके बाद में इधर सभी डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कैटेगराइज कर रहे हैं कि ओके ये थ्रेट है, ये थ्रेट नहीं है, कितने लोग आए, कितने लोग गए। हाँ, ये सभी इसके डेटाबेस थ्रू हम स्टोर करते हैं। इस स्तंभा का इस्तेमाल हमारी जो आर्म फोर्सेस है उसे बॉर्डर पे भी, इवन नेवी अपने कोस्टल डिफेंस के लिए भी कर सकती है। एंड इन सेंस की कोस्टल एरिया को भी एक तरीके से सुरक्षित रखा जा सके दुश्मनों के थ्रेट से। यानी कि ये ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है क्या? वो इंटेलिजेंस हम ट्रेन कर सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या था, पर्सन डिटेक्शन, आदमी आ रहा है जा रहा है उतना ही। पर ये अभी एक कैमरा है, टेलीविज़न है, वो भी बता सकता है हाँ। क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वो लेकर के आ रहा है, आर्म्स एंड एमुनेशन लेके आ रहा है, उससे भी। लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा अंजलि, जो ये अगर ये जैसे अगर फेस को डिटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल कि जैसा आधार कार्ड इंडिया में है, तो उससे भी कुछ डेटा कनेक्ट होता है कि भाई ये इंडियन है या ये नॉन इंडियन है? अभी वही इन्फॉर्मेशन है। अभी ये क्या है इंटेलिजेंस, मतलब वो आपका फ़ोटो खींचता है
और वो स्टोर कर देता है। अभी आपने जैसे कहा कि आपको कुछ थ्रेट है, एक इंसान सस्पिशियस लग रहा है, वो आके हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि एक आईडी दिया है उनके, एक लोग को एक आईडी है, पर्टिकुलर आईडी हाँ। अभी एक इंसान उधर इससे बाहर जाके वापस आया तो एक और आईडी जनरेट होता है। तो आपको क्या पता चलता है कि जब वो आप मैच करते हैं कि कितने बार वो आउट ऑफ साइट गया और वापस आया, तो वो भी सब रिकॉर्ड करके हम एनालाइज कर सकते हैं। तो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी और कुछ गन वगैरह लेकर आया है तो अभी इंसान से गलती हो ही जाती है। हर बार वो मॉनिटर देख के बैठा नहीं जा सकता है ना, तो वो क्या है, ये इसलिए ऑटोनॉमस है। सो ऑटोमेटिकली वो अलार्म भेज देता है। हाँ। तो अभी क्या आपको उम्मीद लगती है कि अभी आपने इसके कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स किए हैं कहीं पे? कहीं पे नहीं किया, ये तो अभी लॉन्च किए हैं हम। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तो मॉडिफाई करते ही हैं। तो जब भी ये रिसेंट न्यूज़ आया है ना, इसलिए तो एक चीज़ और पूछेंगे, ये कम्प्लीटली देश में बना हुआ इंडिजिनियस है? हाँ, हम बेंगलोर बेस्ड है और डिज़ाइन सभी, मैन्युफैक्चरिंग सभी इंडिया में ही हुआ है। तो इसका ऑल ओवर वेट कितना होगा? अराउंड 30-35 kgs होगा अभी तक। विदाउट पेलोड और पेलोड? विथ पेलोड। क्योंकि ऑलरेडी यू हैव यहाँ पे पेलोड दिखाया गया है। तो ये इसमें जो आपने रडार सिस्टम है, ये आपके खुद के हैं या फिर? हमारे खुद की है, वो आईडेक्स विनर एंड इसका ही हमारा नेवी वाले लिए। बट बेसिकली वी स्टार्टेड अप विद द सैटेलाइट। ये जो इधर सैटेलाइट है, स्टार्ट किया आपने काम, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अंडर वाटर थे। अंडर वाटर में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स है, 14 नेवी कॉन्ट्रैक्ट्स, 14 नंबर्स डिप्लॉय किए हैं। तो उधर से हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ये लैंड पे, ये स्पेस पे और ये वाटर पे, अंडर वाटर। तो ये कोस्टल रीजन पे हम जब डिप्लॉय करते हैं कोई लोग कुछ एक्टिविटीज़, ये भी हमारा प्रोडक्ट है। तो वो इंटर कम्युनिकेट करके हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो अंजलि, मेरे को बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी अब 1 बाय 1 करके बताना है। इसके बाद जो आपने सैटेलाइट के बारे में बताया कि वहाँ से आपने स्टार्ट किया था, अब आप सैटेलाइट के बारे में बताइए। अंजलि, इसके बाद आपने बताया था कि आपका सैटेलाइट प्रोग्राम भी है, वो कौन सा प्रोग्राम है? तो ये जो है, ये सैटेलाइट 6U बस सैटेलाइट करके बोलते हैं। ये ऑलरेडी 3 हम लॉन्च किया है, ISRO ने लॉन्च किया है ये। तो ये हम इसरो लॉन्च किया है और ये हमारा स्तंभ और हमारा अंडर वाटर सभी को कनेक्ट करता है। जब भी ये क्या करता है कि ये सिग्नल भेजता है, कहीं पे हमारा सेंसर्स जो हमको सिग्नल लैंड पे नहीं भेज सकता है, वो सैटेलाइट को भेज के हम सैटेलाइट से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वर्सेटाइल काम कर सकता है। हाँ। अगर आप इनका कोई भी अगर सिस्टम जो है वो अगर कहीं भी डिप्लॉय है तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन और सिग्नल वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा सकता है। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि आपने इसको लॉन्च भी किया है, ये लॉन्च भी हो रखे हैं आपके सैटेलाइट्स? हाँ, 3 लॉन्च्ड है, 2021 में हुआ था। तो वो इंटर सैटेलाइट लिंक करके बोलते हैं कि जब ये सैटेलाइट आउट ऑफ रेंज रहता है, एक और सैटेलाइट उसका सिग्नल कैच करके ऐसे कम्युनिकेट करके हमारे सेंसर्स सभी ये सैटेलाइट से हमको सिग्नल मिलता है। यानी कि अगर कोई मूवमेंट होती है आपके किसी भी सिस्टम की इधर से उधर, तो वो एक्यूरेट सेंसर का इन्फॉर्मेशन भेजता है हमको। तो इन फ्यूचर में कुछ और आप इस तरीके के सैटेलाइट्स लॉन्च करने का सोच रहे हो? हाँ, सोचेंगे। बिकॉज ऑफ कि जितनी डिप्लॉयमेंट आपकी जो ग्राउंड और अंडर वाटर की है, उस बेसिस पे तो मल्टीपल सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ती है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तो हम लिंक करके जा सकते हैं, एक सैटेलाइट से एक और सैटेलाइट लिंक करके जा सकते हैं। ये सैटेलाइट आप लोगों की कंपनी ने खुद बनाया या कि सपोर्टिंग ऑफ मतलब इसरो वगैरह? नहीं, खुद ने बनाया। आपने स्टार्ट तो सैटेलाइट से किया, उसके बाद आए ना आप लोग इन सब सिस्टम्स में? तो सैटेलाइट से हमारा नेक्स्ट अंडर वाटर बताऊंगी। तो अंडर वाटर से हम अभी लैंड पे आए हैं। जैसे कि अभी हम सैटेलाइट के बारे में आपके जानने की कोशिश कर रहे थे। अब आपका जो अगला कौन से डोमेन में आप काम कर रहे हो? जैसे कि ये अंडर वाटर है, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण है। करण, ये जो सिस्टम है ये किस चीज़ से रिलेटेड और इसका नाम क्या है? तो ये जैसे कि आपने देख लिया, उधर हमारा ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है और उसके बाद हमारा सैटेलाइट सिस्टम है। तो ये एक और पहलू पानी के अंदर, तो ये है हमारा अंडर वाटर विजन कैमरा।
तो ये बेसिकली मार्कोस जो होते हैं इंडिया की बेस्ट एलिट फोर्स, वो लेके जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि आप देखो कहीं भी पानी के अंदर जाओगे तो फिर पानी ब्लर होगा, मिट्टी होगी तो देख नहीं पाओगे। तो बस ये वही हमारा सिस्टम है, इसको पानी के अंदर लेके डाइव करते हैं और ये लाइव विजन रेंडर करता है। जो भी कैमराज है इसके अंदर फीड, वो रेंडर करके इमेज लाइव प्रोसेसिंग में क्लियर करता है बेसिकली, जो साफ देख पाए क्या हो रहा है। ये यूज़ हो सकता है जैसे कि शिप की कंडीशन चेक करने में, माइन डिटेक्शन में, बाद में पानी का कंडीशन कैसा है, सरफेस पे क्या है, और सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में। हाँ, धुंधला पानी है क्या है कुछ पता ना चले। तो इसकी कैपेबिलिटीज़ ये है कि हमने इसको 300 मीटर्स तक टेस्ट किया है। सो ये पानी के अंदर 300 मीटर तक जा सकता है इजीली। और इसके अंदर सोनार लगा हुआ है, 4K कैमरास लगे हुए हैं और पिंग लगा हुआ है, तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इसका कम्युनिकेशन होता है एक सरफेस यूनिट के साथ। तो वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था, सपोज़ करो कोई मार्को कमांडो उसको जाता है इसे लेकर के और सब उसको कुछ दिख नहीं रहा, फॉर एग्जांपल कि सब कुछ ब्लरिश है, क्या वो ग्राउंड स्टेशन जो ऊपर है वहाँ से उसको फीड मिलेगी कि आगे क्या है, या इसी में वो देख लेगा कि क्या दिख रहा है आगे? मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। हमने ये फेस किया था हम जब डेवलप कर रहे थे तब। तो हम इसमें हमने एक और वे ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, जो सरफेस यूनिट पे जो भी ऑपरेट कर रहा होगा वो और जो कमांडर जो अंदर होगा वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो सिग्नल यहाँ से हाँ, तो वो आपको गाइड भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसी तरह से ये फीड देगा और वो उनको बता सकते हैं। तो पूरा जो डेटा है वो टेथर के थ्रू सरफेस यूनिट पे जाएगा, वहीं आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम है। टेथर बेस्ड है ये? यस, ये वाला जो है वो टेथर बेस्ड है। सो यहाँ पीछे की तरफ टेथर लगेगा और सरफेस यूनिट से कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, पावर पूरा एक सिंगल केबल है, तो पावर भी उधर से, कम्युनिकेशन उधर से, वीडियो फीड भी उधर से ही, और ऑडियो कम्युनिकेशन भी उधर से ही। तो अभी इसके कुछ टेस्ट एंड ट्रायल मरीन की तरफ से हुए हैं? जी बिल्कुल, हमने लक्षद्वीप के आइलैंड्स के पास टेस्टिंग किया हुआ है। तो क्या रिस्पॉन्स रहा वैसे नेवी की? काफ़ी इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स मिले, हमने इम्प्लीमेंट किए। 100 मीटर्स तक सक्सेसफुल टेस्टिंग किया, फिर अभी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं इसको। यस, तो ये एक तरीके से अभी आपका डिप्लॉयमेंट वाली स्टेज में आ गया है। तो अभी जैसे कहते हैं कि मतलब कि इनको टेक्टिकली एक तरीके से बेनिफिट देगा हमारे कमांडोज़ को, मरीन कमांडोज़ को खास करके। तो ये एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो कंटेंट है आजकल जो कहते हैं कि स्वदेशीकरण का स्तर हो रहा है, तो इस पर कितना % आपका इंडिजिनस कंटेंट है? जी पूरा सारी चीज़ें ही हमने खुद बनाई है, पीसीबी से इन हाउस डेवलपमेंट की है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके कुछ चीज़ें जो कि लाइक कैमरा वगैरह वो हमें खरीदना पड़ता है। MSME से ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं, बट गिव एंड टेक हो जाता है। हाँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम हमारा ही है। शेल भी हमने ही बनाया है, मशीनिंग डिज़ाइन भी आपने बनाया? हाँ, डिज़ाइन भी हमने ही बनाया। वेट कितना है जो पूछा था? इसका हवा में वेट 8 kgs है, लेकिन पानी के नीचे ये न्यूट्रली पॉइंट है, मतलब आपको फील नहीं होगा। जैसे कि अगर आप रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एयर गैप्स और ब्यूएंसी फॉर्म एडजस्टेड है। ये बहुत टैक्टिकली बताना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हाथ में उठाने में तो काफ़ी भारी लग रहा है, बट पानी के नीचे अगर इसका, तो वही मेन चाहिए और क्या। जी बिल्कुल। सो जैसे कि अभी मैं उठा कर दिखा सकता हूँ, वैसे भी 8 किलो भी इतना मुश्किल नहीं है थोड़ा, लेकिन पानी के अंदर जाते ही एकदम बिल्कुल लाइट हो जाएगा। हाँ, सो वही 0 बुओयेंसी। तो इसमें कैमरे कौन कौन से लगे? तो यहाँ पे 2 फीट कैमरेज लगे हुए हैं 4K लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, और इसके साथ नीचे सोनार लगा हुआ है, इको फाइंडर लगा हुआ है। तो कैमरे के साथ साथ आप एकॉस्टिक से भी सिग्नल ट्रेस कर सकते हैं कि आगे क्या है, पीछे क्या है, टेरेन कैसा है, पूरी मैपिंग हो जाती है? पूरी मैपिंग हो जाती है। इसके अलावा आपका ये अगला कौन सा प्रोडक्ट है? करण, ये अब आपका ये दूसरा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जैसे कि आपने वो वाला देखा, जैसे बताया गया कि मरीन कमांडोज। जी बिल्कुल, तो वो लेके उनको डाइव करते हैं, तो उनका काम थोड़ा सा और आसान करने के लिए हमने ऑटोनोमस वर्जन बनाया है। हाँ, जैसे कि कोई डाइवर अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत पानी की कंडीशन ख़राब है, तो ये वाला जो मॉडल है वो खुद से जा सकता है। आप इसमें पहले से मैप प्रीडिफाइन कर सकते हो और वो कोऑर्डिनेट्स पे जा सकता है। उसकी कैपेसिटी 300 मीटर्स डाइव करने की है, और वी आर टेस्टिंग दिस फॉर 600 मीटर्स। 600 मीटर्स। और इसमें हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। तो आप जो ये लुक का बोल रहे थे ना, एस्थेटिक, वो पूरा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आया है। सो अभी हम इसका प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं। सो इट इज़ करंटली अंडर टेस्टिंग। अच्छा, ये टेस्टिंग में है? जी बिल्कुल। सो ये एक 8 थ्रस्टर कन्फिग्रेशन है, और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि वो टेथर से चलता है। हाँ।
और ये इसमें बैटरी भी है और आप इसको टेथर से भी चला सकते हो। मेरा क्वेश्चन था अगला, आपने बता दिया। जी, तो इसकी 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ है आइडल कंडीशन। तो बाद में एफिशिएंसी चेंज होती है, आप कौन कौन से मॉड्यूल अटैच कर सकते हो, जैसे कि डिपेंड करता है वो। हाँ, सोनार हो गया, आपका मेटल डिटेक्टर हो गया, तो वो सब। ये चीज़ें मतलब बेसिकली डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि कितनी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो रही हैं, उस हिसाब से बैटरी का बैकअप होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी जैसे आपने कहा अभी टेस्ट फेज में, तो ये अभी समुद्र में इसके टेस्ट हुए हैं इसके? जी नहीं, अभी हम लोग इसका वैक्यूम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर ले सकता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा टारगेट 600 मीटर है, तो 600 मीटर जब पानी के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। तो अभी करंटली हम लोग प्रेशर टेस्टिंग और एज वेल एज आउटसाइड इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग चल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इसको वापस मतलब एक तरीके से फॉर्मल होने में या एक मेटेलाइज होने में? जी, इस साल से पहले हमें इसको एक बार पानी में डालना है, तो मोस्टली 2-3 महीने में हम लोग इसको प्रॉपर टेस्टिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थ्रस्टर से चलता है, तो इसमें एक 8 थ्रस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, ये मतलब थ्रस्टर से चलता है, ये थ्रस्टर से चलने वाला आपका? हाँ ठीक है जी, तो इसका कोई भी मोशन में जा सकता है, जैसे कि ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, डायगोनल जा सकता है, मैनुवर हो सकता है, कैसे भी मैनेवर हो सकता है, रोल पिच या। जी, तो ये भी इसका भी ऊपर कनेक्शन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रहता होगा कि जो कि लाइव फीड वगैरह दे करके वो वहाँ से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जी वो भी ऑप्शन है इसमें, मैंने जैसे बताया था। माइंड डिटेक्ट कर सकता है? हाँ जी, इसमें भी मेटल डिटेक्टर। जो प्रोसेस ये करता है वो सेम यही करता है? जी, बस उसको ले जाना पड़ता है, ये खुद से जाता है। ये खुद से जाता है, लेकिन काम ये उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। जी, तो अभी जैसे कि आपने लाइव फीड का बताया, तो ये खुद से जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और एक बार ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्या चीज़ हुआ। और अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, जैसे कि 12-15 घंटे का ऑपरेशन है, या फिर आपको लाइव फीड चाहिए, तो फिर आप टेथर कनेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूसली के लिए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने जाना कि साइफर जो कि एक देसी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, इन्होंने न केवल अंतरिक्ष बल्कि ज़मीन और पानी के नीचे, यानी कि तीनों तरीके से किस तरीके से सुरक्षा मिल सकती है हमारी आर्म फोर्सेस को, किस तरीके से सुरक्षित हो सकती हैं हमारी सीमाएं, उस सब के लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन, एक साथ कई सॉल्यूशंस तैयार किए हैं। यानी कि एक आने वाले टाइम पे आप देखिए कि ऐसा इकोसिस्टम ये तैयार करना चाहते हैं जो कि पूरा एक तरीके से आप समझिए कि तीनों जगह से हमारी जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखेगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक स्तंभा बना रखा है, उसके बाद इनके सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर इनके अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं वो हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम पे आपको दिखेंगी और ये मेटेलाइज भी होंगी। करण, थैंक यू, आपने बताया कि आप आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके से आपकी कंपनी देश को आगे बढ़ा रही है और इनोवेटिव काम कर रही है। धन्यवाद।